Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan नमो विष्णुपादाय कृष्ण है, तो इसके पीछे काफी डीप मीनिंग्स है। तो प्रभु जी ने कल बहुत अच्छा विश्लेषण करके इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया था, तो मैं वो थोड़ा रिकंसाइल करके आपके सामने पेश करने का प्रयत्न करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो ये श्लोक इस प्रकार है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छिता अभयम। इसका अनुवाद है, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। एक्चुअली मुझे हिंदी भागवतम का अनुवाद मिला है, थैंक्स टू जया माता जी। तो मैं आज डायरेक्टली वो हिंदी अनुवाद पढ़ लेता हूँ ताकि वो अपना बचने का मतलब इंग्लिश को ट्रांसलेट करने का समय बच जाएगा। तो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने तथा उन कुटुंबियों से भरण पोषण में जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं, अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। वह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु के चक्र है और वही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है मनुष्य जन्म का। अतः यदि कोई इस विषाक्त चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे उसको कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु
हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवद गीता 9.27 में भी संस्तृत है, जिसमें भगवान है निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है और इस तरह करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भव से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपर्युक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान समग्र सृष्टि को अपने संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वह जो भी है, और इससे उसे प्रत्येक कार्य में परम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य की कोई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यह विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री शुकदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार अभी हम लोग जब प्रभु जी ने इसका जो विश्लेषण किया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रभु जी ने शुरुआत करते ही कहा था कि ये जो श्लोक का जो शुरुआत है वो है तस्मात। तस्मात का मीनिंग क्या है? अतएव, देयरफॉर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जन्म मृत्यु से बचना चाहता है उसके लिए, तो यहाँ पे उसके पहले वाले श्लोक में कौन नहीं करता है उनके बारे में बताया गया और जो करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली वो श्लोक बता रहे हैं कि हम लोग को क्यों करना चाहिए। आगे चल के हम लोग देखेंगे तो ये अभयम करके वर्ड यूज किया गया है। तो अभयम का जब मीनिंग दिया गया है तो प्रभुपाद जी ने उसका मीनिंग दिया है स्वतंत्रता। अगर हम लोग देखेंगे तो अभय और स्वतंत्रता ये दोनों एक्चुअली देखेंगे तो सिनोनिम नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द नहीं है। फिर भी प्रभुपाद जी ने ये वर्ड क्यों दिया है, तो इसके लिए प्रभु जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण बताया कि बोलते कि स्वतंत्रता का मीनिंग है हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर भय हो किसी जगह पे तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। तो अभय का मीनिंग यहाँ पे स्वतंत्र देने का मतलब यही है कि हम लोग पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे, हम लोग को किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तो जहां चाहो वहां घूमो। तो यहाँ पे नारद मुनि के लिए वो स्वतंत्रता और अभयम का बहुत अच्छा ये है, अविधाता गति क्वचित करके उनके बारे में उन्होंने कहा गया। तो ये है कि वो अभय अगर किसी के पास रहेगा तो वो स्वतंत्रता का एक्चुअल मीनिंग है। तो यहाँ पे उसके लिए प्रभुपाद जी ने अभय का मीनिंग स्वतंत्र दे दिया है। बहुत बढ़िया एक्चुअली प्रभुपाद जी ने इसका ये दिया, अनुवाद करके दिया है। ये श्लोक जो है हम लोग जो ये श्लोक देख रहे हैं ये एक साधना भक्ति का श्लोक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भगवान के 4 रूपों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे सर्वात्मा भी कहा गया है, भगवान भी कहा गया है, ईश्वर भी कहा गया है, हरि भी कहा गया है। तो वैसे देखेंगे तो चारों सेम है, चारों एक ही कृष्णा को ही लिंक करते हैं, हरि से ही एक्चुअली लिंक करते हैं। लेकिन इनका जो प्रयोजन जिस तरीके से किया गया है
उसका थोड़ा सा अलग अलग देखते हैं। तो सर्वात्मा क्या है? तो सर्वात्मा है वो परमात्मा, जहाँ पे वो प्रियतमत्व, मतलब वेदों के अनुसार हम लोग सर्वात्मा का मीनिंग देखेंगे परमात्मा के, वो प्रिय है। तो यहाँ पे प्रियतमत्व को ज्यादा महत्व दिया है। उनके बारे में हमको सुनना अच्छा लगता है, उनके बारे में हमको कहना अच्छा लगता है। तो वहां पे सर्वात्मा का मीनिंग दिया गया है। तो उनका भजन हमें सुख देगा, उनके बारे में सुनना हमें सुख देगा, उनके बारे में कीर्तन करना हमें सुख देगा। तो यहाँ पे सर्वात्मा का जो मीनिंग है वो प्रियतमत्व के लिए दिया है। फिर भगवान मतलब क्या? जो भगवान, जो अति बहुत ही सुंदर है, मतलब सुंदरता का वो मालिक है, तो सुंदरता का स्रोत है। तो यहाँ पे भगवान का दिया है कि ये यहाँ पे परमात्मा के सौंदर्य के बारे में भगवान का स्पेसिफिक यहाँ पे उच्चारण किया है। भगवान मतलब जो सौंदर्य का स्रोत है। फिर ईश्वर दिया है। तो ईश्वर मतलब क्या है? वो आवश्यक तत्व है, नेसेसिटी है, जहां पे अगर हम लोग को मतलब ये जो है दंड देने के लिए भी ये समर्थ है, गलती का एहसास देने के लिए समर्थ है। तो यहाँ पे ईश्वर का यहाँ पे दिया है वो आवश्यकत्व है, जो गलत लोगों को दंड देने के लिए जिसका जरूरी है। और हरि का मीनिंग यहाँ पे दिया कि जो बंधन को हरने वाला। तो यहाँ पे हम लोग एक चैतन्य महाप्रभु जी का एक श्लोक यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम सर्व मंगल हरे प्रेम दिए हरि मन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हरि शब्द जो है उसका अर्थ देखेंगे तो अनेक अर्थ है, लेकिन हम लोग दो मुख्य अर्थ की तरफ यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो दो अर्थ है मुख्य में से। एक अर्थ जो है जो सर्व अमंगल को हरने वाला, जो हमारे लाइफ में जो भी अमंगल हरने वाला, और दूसरा है जो हरि, जो प्रेम अपने मन में, हरि नाम के लिए अपने मन में प्रेम निर्माण करने वाला। तो यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि अमंगल हरे। तो यहाँ पे अमंगल हरे का प्रभु जी ने बताया कि आपके मन में हो ना भी हो तो भी उसका अमंगल का हरने वाला है वो। अगर आप चाहते नहीं हो कि आपके मन का अमंगल हरे, आपको अगर मनुष्य जन्म में वापस आना है, आपको अगर बचे हुए 84 लाख योनि में अगर वापस आना है, लेकिन आप हरि का नाम लेते हो, फिर भी आपको इच्छा नहीं होने के बावजूद आपने हरि का नाम लिया, तो वो आपके मन का अमंगल, अपने हृदय का अमंगल वो हरेंगे। तो यहाँ पे बहुत पावरफुल मतलब वर्ड डाल दिया कि आपके मन में ना भी हो तो भी आपने हरि का उच्चार किया है, तो उसके लिए वो अमंगल आपका मन का हर देंगे। तो अभी प्रभु जी ने, मतलब हम लोग थोड़ा सा इस पे डिटेल, जैसे प्रभु जी ने, मैं उनका ही एक्चुअली ले रहा हूँ, रेफरेंस उनका ही ले रहा हूँ। तो प्रभु जी ने कहा था कि हम लोग जिससे प्रेम करते हैं ना, उसके बारे में हम लोग को उसका गुणगान करना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बारे में अगर गुणगान करेंगे, उसके बारे में हम लोग स्मरण करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो और उसके बारे में अगर दूसरा भी कोई हमारे लिए बात करेंगे तो हम लोग को अच्छा लगता है। तो ये हम, और ये क्या है कि ये स्वाभाविक जैसा है कि कोई हमको अच्छा लगता है तो हम लोग स्वाभाविक तरीके से, सहज रूप से हम लोग उनकी सेवा करना अच्छा लगता है, हम लोग को सेवा करना अच्छा लगता है। क्यों लगता है और कब तक? क्योंकि उसमें आत्मा की चेतना है। कब तक? जब तक उसके आत्मा की चेतना है। तो क्योंकि आत्मा की क्यों चेतना है? तो क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है, तो मूलतः कृष्ण प्रेमास्पद है। तो आत्मा कृष्ण का अंश है और मूलतः कृष्ण प्रेमास्पद है। उसके लिए हमको उसकी सेवा करना, जो हमको प्रेम हम जिससे करते हैं, उससे हम लोग को उसकी सेवा करना हम लोग को अच्छा लगता है। तो फिर कृष्ण क्या है? तो कृष्ण आकर्षक है। तो प्रेम के विषय तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्योंकि कृष्ण आकर्षक है, बहुत प्रेममय है, उसके लिए आत्मा को और कृष्ण और आत्मा कृष्ण का अंश है, और क्योंकि कृष्ण आकर्षक है, कृष्ण के प्रति हमारा स्वाभाविक रुचि है कृष्ण के पास जाने का, उसके लिए आत्मा को कृष्ण की सेवा के, आत्मा को
कृष्णा के पास जाने की अच्छा लगता है, उसके लिए हमारे में जो आत्मा है वो हमको कृष्ण की तरफ खींचता है, हमको प्रेममय गोष्ठियों की तरफ खींचता है, प्रेममय वस्तुओं की तरफ खींचता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आज हम लोग भौतिक विषयों में, भौतिक गोष्ठियों मतलब एटम्स में हम लोग इतने रुचि लेते हैं, हम लोग को इतना सब पे प्रेम आता है, पत्नी, बेटे, धन दौलत, घर जायदाद, सब पे हम लोग को बहुत प्रेम लगता है, हम लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग अगर इन पे प्रेम करेंगे तो हम लोग के एक्सपेक्टेशन के उतना प्रेम मिलेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्रभु जी ने वो एक एग्जांपल दिया था कि हमारा जो मित्र हो या हमारा जो बेटा हो या हमारी पत्नी हो, हम लोग जो उनसे प्रेम का एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो कितना प्रेम रहता है कि एक रेगिस्तान में एक बूंद पानी, अगर रेगिस्तान में एक बूंद पानी हम लोग को मिलेगा, मतलब हम लोग को जो जितना वो रेगिस्तान में एक बूंद पानी का महत्व है, उतना ही हम लोग को लाइफ में वो जो प्रेम है उसका महत्व है, क्योंकि रेगिस्तान में एक बूंद पानी से हमारी प्यास तो हरने वाली नहीं है। हम लोग को वैसे भी जब हम लोग पानी पीते हैं नॉर्मल डेज में, नॉर्मल जगह पे हम लोग को एक गिलास पानी लगता है, तो रेगिस्तान जैसे गर्म चीज में हम लोग एक बूंद पानी से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वैसे ही हमारे जो भौतिक विषयों के प्रति जो रुचि है, भौतिक विषयों के प्रति हमारा जो प्रेम है, उस प्रेम का जो आदान प्रदान जो होगा, उसमें से हमारे पास आने वाला प्रेम बहुत ही कम होगा। तो फिर हम लोग को किससे प्रेम करना पड़ेगा? तो हम लोग को कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के बारे में अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर हम लोग किसके बारे में बोलेंगे? क्योंकि कृष्ण ही एक है जो प्रेममय है, जो हम लोग देखते हैं कि उसमें 6 ऑप्युलेंसेस है, तो उसमें उसका नाम जो भगवान है, तो भक्त का मीनिंग ही है जो अंतिम सौंदर्य का एक आइडल। तो वो लेवल पे जो अतिरिक्त बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेममय ऐसे अगर जो भगवान है, तो उसके प्रति अगर हमारी रुचि रहेगी, और अगर हम लोग उसके श्रवण कीर्तन में हम लोग अपने आप को अगर रिझा देंगे, हम लोग उसके अंदर हम लोग अपने आप को अगर हम लोग संलग्न कर देंगे, तो हम लोग को जो ये प्रेम, जो आदान प्रदान भगवान के साथ, श्रवण कीर्तन के और प्रेम का आदान प्रदान भगवान के साथ वो रहेगा, वो कई गुना ज्यादा रहेगा। मतलब ऑपोजिट टू भौतिक में हम लोग जितना करेंगे उससे कई गुना कम मिलता है, लेकिन भगवान के साथ अगर वही प्रेम का हम लोग अगर आदान प्रदान करेंगे तो कई गुना ज्यादा मिलता है। और फिर यहाँ पे बताएगी कि भगवान का सौंदर्य मतलब कितना है, वो इतना सौंदर्यवान है कि उसके प्रति भूषणांगम ऐसा उनके बारे में कहा गया है कि उनके जो आभूषण हैं, वो आभूषणों के वजह से कृष्ण सुंदर नहीं होते, कि कृष्ण के वजह से वो आभूषणों में सौंदर्य आता है। वो आभूषण कृष्ण के शरीर पे है, उसके लिए उस आभूषणों की सुंदरता दिखाई देती है। तो ऐसे कृष्ण जो है इतने सुंदर है। तो यशोदा माता जी की स्टोरी वहां पे बताएगी कि यशोदा माता जब मतलब कृष्ण जब गायों को चराने के लिए जब वो जाते थे, तो यशोदा माता पीछे आती थी, उसको रोकती थी, अरे रुक 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 लाला रुक, ये तुम्हारा जो टीका है ठीक तरह से लगा नहीं। फिर आगे जाएगा तो वापिस अरे अरे रुक 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 लाला रुक, तेरे जो बाल जो है ना वो ठीक तरह से बने नहीं है। वापिस कृष्ण थोड़ा आगे जाएगा तो वापिस यशोदा माता अरे रुक रुक रुक, यहाँ पे जो तूने जो माला डाला है बहुत कम माला डाली है, और फिर अपने मन से और अपनी तरफ से माला उसमें डालेंगी। तो इस तरह से वो कृष्ण को एक्चुअली जाने से रोकती थी। वापिस वो रोकेगी कृष्ण, लाला रुक रुक, तो कृष्ण बोलता था माँ मुझे गाय को चराने जाना है, ऐसे करके वो निकल जाता था। फिर वहां पे जाने के बाद जब वो गोप के साथ खेलते थे, मतलब अपने दोस्तों के साथ, तो वो गोप उसको बोलते थे अरे क्या तूने इतने सब क्यों माला पहनी है, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, इसमें से माला निकाल दो। फिर वो उसके ऊपर से कृष्ण के शरीर पे से वो जो यशोदा माता ने डाले हुए माला वो निकाल देते थे, और फूलों से कृष्ण को सजाते थे, जो उधर के अच्छे अच्छे फूल निकाल के, रंगी बिरंगी फूल निकाल के वो कृष्ण को सजाते थे। फिर जब कृष्ण रात को जब घर पे आते थे,
तो यशोदा माता गोपियों से कहती थी कि इसको नहला दो करके। तो प्रभु जी के कहने का ऐसा ना कि वहां पे वो नहलाने का कार्यक्रम बहुत टाइम तक चलता था, क्योंकि वो जो गोपियां उसके रूप में इतनी मोहित हो जाती थी कि अगर कोई उसका कान की तरफ देखेंगे तो कान की बाली पे ही मतलब देखते रह जाएंगे। कोई अगर उसके आंखों में या आंखों को अगर ये करते रहेंगे तो उसका आंखों में मोहित होके आंखों को ही देखते रहेंगे। कोई उसके बालों को देखते रहेंगे, बालों से मोहित हो जाएंगे। तो इतना कृष्णा का सौंदर्य है कि गोपियों गोपियां जो इतनी वैसे ही इतनी सुंदर है, उनको भी मोहित करने का कृष्ण में मतलब सौंदर्य है। जैसे कहा था कि करोड़ों करोड़ों कामदेव को कृष्ण का सौंदर्य मोहित कर सकता है। तो इतना कृष्ण का सौंदर्य है। तो ऐसे सौंदर्यवान जो भगवान है, हम लोग को उसकी भक्ति करनी क्यों अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पे सॉरी प्रभु जी ने कहा था कि अगर हमारे पास एक हम लोग एक पजल को जानते हैं, एक प्लेस होल्डर पजल, वो हम लोग अगर याद है बचपन में हम लोग खेला करते थे कि कोई एक शरीर का कोई भी एक फिगर है, कोई भी एक ड्राइंग है, उस ड्राइंग को हम लोग घुमा घुमा के एक यहाँ से घुमा घुमा के हम लोग उसको सेट करते थे, या फिर अलग अलग निकाल के एक दूसरे को चिपका चिपका के एक के ऊपर एक लगा के एक के ऊपर लगा के वो पूरा पूरा फिगर हम लोग तैयार करते थे। तो प्रभु जी कहते हैं कि ऐसा प्लेस होल्डर पजल में अगर भगवान है तो वो भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता है। वो प्लेस होल्डर पजल में सिर्फ भगवान अगर का अगर पजल है तो फिर वहां पे हम लोग दुनिया का कोई भी हम लोग कितनी भी सुंदर सौंदर्यवान कुछ क्यों ना हो, वो हम लोग उसको वो उसको उसकी जगह नहीं ले सकते। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी का एक बार मैंने सुना था कि उन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है कि भगवान का सौंदर्य किस लेवल पे है। तो प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे जो भौतिक जो हमारा जो दुनिया है, हमारी दुनिया, इस दुनिया में अगर सबसे सुंदर सौंदर्यवान अगर कोई स्त्री है, अगर हम लोग उसको लेंगे, ऐसे 100 सौंदर्यवान स्त्री को अगर एक साथ करेंगे तो उससे जो स्वर्ग की जो अप्सरा है वो कई गुना उससे कई गुना सुंदर है। मतलब अपने जो दुनिया की सबसे सौंदर्यवान स्त्री से स्वर्ग की एकदम कम से कम जो सुंदर अप्सरा है वो भी उससे सुंदर है कई गुना। फिर उधर की जो रंभा उर्वशी जो सबसे सुंदर अप्सरा है, उससे सुंदर है ब्रह्मा जी की सरस्वती, वो बहुत काफी सुंदर है। ब्रह्मा जी की सरस्वती से सुंदर है लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब सौंदर्यवान लक्ष्मी जो है, सरस्वती से सौंदर्यवान है लक्ष्मी। लक्ष्मी से कई गुना सौंदर्यवान है गोपिया, और गोपियों से कई गुना सौंदर्यवान है अकेली राधा। और फिर राधा किससे प्यार करती है, राधा को जब सौंदर्य का जो वहां पे हम लोग देखती है तो राधा कृष्ण पे के सौंदर्य से मोहित हो जाती है। तो हम लोग इससे देख सकते हैं कि कृष्ण और राधा का सौंदर्य क्या लेवल पे रहेगा। और ऐसे अगर कृष्ण के सौंदर्य में अगर गोपियां मोहित होती है तो हम लोग तो मतलब हम लोग तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसमें अगर लीन हो जाएंगे, हम लोग अगर उस भगवान के प्रति हमारा अगर प्यार उभर जाएगा तो हम लोग उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे प्रभु जी ने वही बताया कि हमारा जो रुचि है, हमारी जो प्यार है, हमारा जो प्रेम है, वो हम लोग को भगवान के प्रति पूरा का पूरा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने जैसे बताया है कि हम लोग को अगर इस जन्म मृत्यु के इससे दलदल से अगर बाहर निकलना है तो हम लोग को भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाना चाहिए। तो भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ने जो भगवत गीता के श्लोक में कहा है, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद परिष्यसि, अगर तुम मेरे मन में तुम्हारा मन तुम्हारा चित्त अगर मेरे पास डालोगे तो सर्व दुर्गाणी तुम्हारे जितना भी संकट है उससे मैं तुमको तार दूंगा। और अगर तुम मेरे प्रसाद में आते हो तो तुम हर इससे निकल जाओगे। लेकिन अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तुम नष्ट हो जाओगे। तो
यहाँ पे क्या भगवान डरा नहीं रहे, वो भगवान एक बात चीज कहते रहे कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम मेरे पास नहीं आओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे ऐसे लोग बोलते कि भगवान डरा क्यों रहे करके। तभी तो मैं उनको कहा था कि अगर आपके सामने कोई रास्ता है, एक रास्ता लेफ्ट जा रहा है, एक रास्ता राइट जा रहा है, राइट रास्ते में खड्डा है, लेफ्ट रास्ते से तुम अपने घर पहुंचोगे, और मैं तुमको अगर बताया कि बस तुम लेफ्ट जाओगे तो तुम बचोगे, राइट जाओगे तुम गिरोगे, तुम मृत्यु पाओ जाओगे, तो उसको डराना नहीं कहते, उसको एक सावधान करने का एक इशारा कहते हैं, इंडिकेशन है कि बस आप गलत जाओगे तो आपका नुकसान होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान ने कहा गया कि तुम अगर मेरे शरण में आओगे तो तुम बचोगे, तुम्हारा सर्व तुम्हारा जो संकट है वहां से तुम तर जाओगे, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो इसमें ये मतलब प्रभु जी ने इस पर्टिकुलर श्लोक का रेफरेंस यहाँ पे दिया था। और प्रभु जी फिर हम लोग को बोलते कि अपना हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो गाइडेड मिसाइल है। तो हम लोग देखते हैं ना कंप्यूटर गाइडेड मिसाइल की, जहाँ पे हम लोग डालते हैं जिस पर्टिकुलर जिस जगह पे अगर हम लोग डालना है, या किसी हम प्लेन को अगर उड़ाना है, प्लेन को अगर हम लोग को एक्सप्लोर करना है, और वो कंप्यूटर गाइडेड मिसाइल अगर हम लोग उन पे डालेंगे तो वो जहां जहां पे वो पर्टिकुलर प्लेन जाता है वो उसको फॉलो करके उसको नष्ट करता है। तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा कंप्यूटर गाइडेड मिसाइल है कि अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग कंटिन्यूस करते रहेंगे तो वो हमारे जहां जहां पे हमारे अनर्थ है, जहां जहां पे मन में हो, हृदय में हो, जहां जहां में हमारे अनर्थ है, जहां जहां हमसे गलती होती है, वहां वहां जाके वो हमारी गलतियों को सुधारता है, हमारे अनर्थ को नष्ट करता है, और हमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम जगाता है। तो उसके लिए हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ब्रह्मा जी ने बताया है कि कलयुग में इसका सबसे ज्यादा यूज है, क्योंकि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते गतिरन्यथा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगत में अगर हम लोग को अनर्थों से बचना है, अगर हम लोग को माया के चंगुल से बाहर निकलना है, अगर हम लोग को भौतिक जगत के जन्म मृत्यु फेरे से बचना है, 84 लाख योनि में अगर हम लोग को नहीं जाना है, तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेना है, नाम संकीर्तन करना है, कृष्ण के नाम का सहारा लेना है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि इस कली युग में मेरे से ज्यादा ताकत मेरे नाम में रहेगी। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण तो वैसे ही हम लोग को आज अगर हम लोग भगवान को देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी आंख माया से बंधित है, माया से पूरी तरह से आच्छादित है, उसके लिए हम लोग भगवान को देख नहीं पा रहे। तो हम लोग अगर भगवान को देख नहीं पा रहे, लेकिन हम लोग भगवान के बारे में सुन तो सकते हैं, भगवान के बारे में सुन के हम लोग भगवान के नाम से बोल तो सकते हैं। तो जैसे कल प्रभु जी मतलब कहा था कि परसों जब सूरत माधव प्रभु जी ने कहा था कि हमारे पास 12 जो हमारे छेद है बॉडी में, उस 12 छेदों से सिर्फ गंदगी बाहर निकलती है, लेकिन एक जो छेद है मुंह, उस छेद से हम लोग भगवान का नाम लेके वहां से हम लोग डेफिनेटली एक अच्छा चीज बाहर निकाल सकते हैं, जो ये अच्छी चीज इतनी रहेगी कि उसके आसपास की सभी चीजें को वो शुद्ध करेगा। जैसे बाकी की चीजों से अगर निकलता है तो गंदगी निकलती है, आज पूरे जगह पे आजू बाजू के लोगों पे उसका गंदगी का पूरा माहौल बन जाता है, पूरा पास आता है, गंदा ये आता है। लेकिन यही जो है भगवान नाम अगर हमारे मुंह से निकलेगा, तो उस मुंह से निकले हुए भगवान नाम आजू बाजू के पूरे जगह को शुद्ध करेगा, आजू बाजू के पूरे लोगों की अनर्थी मन को शुद्ध करेगा। तो हम लोग को सिर्फ हरे नाम का सहारा लेना है, कृष्ण का सहारा लेना है, और हम लोग को कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम को उभारना है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने भगवान परीक्षित महाराज से यही कहा था कि तुम लोग को अगर इस जन्म मृत्यु से बचना है, सिर्फ परीक्षित महाराज के लिए नहीं था, ये हम लोग के लिए भी था कि अगर हम लोग को भगवान यहाँ से बचना है, माया के कली चंगुल से अगर हम लोग को निकलना है, तो हम लोग को कृष्ण के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। हम लोग को अपना जो मन है भगवान के श्रवण, भगवान के कीर्तन, भगवान के स्मरण में हम लोग को लगाना पड़ेगा, भगवान का भजन हम लोग को गाता तो ये करना पड़ेगा। तो प्रभुपद जी का एक पॉइंट वहां पे बताया था कि प्रभुपद जी ने बोला कि मॉडर्न सिविलाइजेशन दे डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट, बट आवर वैदिक कल्चर इज नॉट सो ब्लाइंड। वैदिक कल्चर हैज गॉट अ एम. What is the aim of human life? Not aimless life.
एमलेस लाइफ इज एनिमल लाइफ। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया था कि जो आज की जो हमारी संस्कृति है, आज की जो हमारी जो शिक्षण पद्धति की वजह से हमारे जो मन में बुद्धि जो बच गई, हम लोग को पता ही नहीं कि हमारे मृत्यु के बाद हमें क्या होना है। आजकल हिंदी सिनेमा सृष्टि में गाने भी वैसे है कि जिंदगी कैसी है पहेली हाय वगैरह। तो ये देखते हैं कि लेकिन जो अपने जो वैदिक कल्चर है, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो वैदिक अपने जो ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स है, उनको पूरी पूरी तरह से पता है कि हमारा जो हमारी मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, हम लोग को मनुष्य जन्म को कैसे सार्थक करना है, ये हमारे वैदिक इन्होंने पूरा बताया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पूरा एमलेस लाइफ इज एनिमल लाइफ। बिना मतलब हमारा अगर हमारी मन में कुछ ये नहीं है कि हम किस तरीके से हमको किस तरह से तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है, किस तरीके से अपने को जीवन को बिताना है। अगर उस जीवन में हमको अगर कोई धारणा नहीं रहेगी, हम लोग ने अपने जीवन की के लिए कोई हम लोग ने पर्पस अगर ढूंढना नहीं है कि जीवन में हम लोग को कहाँ जाना है, अगर वो हम लोग दिशा का हम लोग ने ज्ञान नहीं लिया, तो हम लोग एक पशु की योनि की तरह जी रहे। तो हम में और पशुओं में कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को जो हमारे आचार्य है, जो प्रभुपाद जी है, मतलब प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु से लेके हमारे जो षड गोस्वामी है, उसके बाद हमारे इतने सारे आचार्य होके गए, उनके बाद प्रभुपाद जी ने हमको सिर्फ कंटिन्यूअसली यही बताया कि हम लोग को कृष्ण के नाम का स्मरण करना है। तो श्रवण करोगे तो हरे कृष्णा, स्मरण करोगे तो हरे कृष्णा, कीर्तन करोगे तो हरे कृष्णा। जी से अभी यहाँ मुंबई आए थे तो प्रभु जी से जस्ट बात हुई और प्रभु जी की कृपा से मुझे भी ये हरे कृष्णा आंदोलन में जुड़ने का मौका मिला। तो प्रभु जी को खूब हृदय से स्वागत। और प्रभु जी कल हमें श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन कराने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु जी। और एक प्रभु जी आए थे हितेन पंड्या करके, उन्होंने भी कल